नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर गाउट। अब गाउट क्या होता है? ये जो अर्थराइटिस होता है उसी की एक फॉर्म होती है। अर्थराइटिस में क्या होता है? पूरी बॉडी में दिक्कत होती है, बट गाउट में क्या होता है? ये लेग्स में दिक्कत होती है और जो मतलब एक साइड में दिक्कत होती है इसमें ज़्यादातर। तो आज हम इसके ऊपर एक नर्सिंग केयर प्लान बनाएँगे। आपने जिसने भी असाइनमेंट सबमिट कराना हो, जो ये पहला पेज है नर्सिंग केयर प्लान का, आपने ये नहीं लगाना है, आपने आइडेंटिफिकेशन डेटा से शुरू करना है। तो ये क्या जो नर्सेज़ हैं हमारे, उनको समझाने के लिए है कि यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो केयर प्लान किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है वो बनाते हैं और डेट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? जब पेशेंट एडमिट हुआ है। असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे जाते हैं, फिर नर्सिंग डायग्नोस, गोल्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे जाते हैं, फिर इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन आता है। तो इस टाइप का हमारा नर्सिंग केयर प्लान का कुछ जो डॉक्यूमेंट होता है वो दिखता है। अब उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन डेटा, जो नर्सिंग केयर प्लान हमारा। आपने असाइनमेंट बनाना तो ये आपको लगाना पड़ेगा। आपको उसके बाद फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो। बट नर्सिंग केयर प्लान जो ऊपर हमने दिखाया वही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफिकेशन डेटा में एक हाइपोथेटिकल हमने डेटा ले लिया। यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, एड्रेस हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट हो गई, पेशेंट कब एडमिट हुआ है, डायग्नोस हो गया कि उसको क्या हुआ, एक्यूट अटैक इन राइट बिग टो में हो रहा है उसको, ठीक है? मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, उसकी एलर्जी, वेट और हाइट बतानी है यहाँ पे। और आप उसके ऑक्यूपेशन वगैरह तो यहाँ पे आ ही गया है कि वो काम क्या करता है। थोड़ा-सा और भी बताना है तो आप बता सकते हो उसके बारे में कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह क्या है। इतनी का खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा नर्सिंग केयर प्लान। हम अलग-अलग से एक-एक कॉलम को अलग-अलग तरीके से समझेंगे कि उसमें क्या-क्या लिखा जाता है और हमने जो इस पर्टिकुलर टॉपिक है गाउट वाला, इसमें क्या लिखना है हमने। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, सारा जो डेटा है उसको हम एक टेबल में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट में क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है? जो पेशेंट हमें खुद बताता है कि वो क्या फ़ील कर रहा है। पेशेंट कह रहा है कि उसके राइट जो टो है ना, ठीक है? उसमें क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है काफ़ी, मतलब काफ़ी दर्द होता है उसको, और ख़ासकर रात के दौरान। उसको क्या है, सूजा हुआ सा फ़ील हो रहा है और वो क्या है, मतलब सूजा हुआ सा पैर में फ़ील होता है कि सूजन आ गई है और वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है पेशेंट। और जो पेन है उसका बिकम होता है, क्या होता है, अनबियरेबल हो जाता है। कब द पेन बिकम्स अनबियरेबल में कब हो जाता है वो, जब वो चलने की कोशिश करता है। तो मतलब पेन उसका सहन करने के लायक ही नहीं रहता है बिल्कुल भी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है, जो हमारी नर्सेज़ ऑब्ज़र्व करके लगाते हैं, जो वाइटल साइन्स वगैरह देखते हैं उसके, या उसके जो भी टेस्ट वगैरह उसको करके, या पेशेंट के जो भी वो बता रहा है उससे क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं। तो क्या कर रहा है, रेडनेस और स्वेलिंग आ रही है उसकी किसमें, राइट बिग टो में, मतलब सीधे पैर के टो में ना उसको क्या आ रही है, रेडनेस आ गई है और स्वेलिंग आ गई है काफ़ी। सीवियर पेन हो रहा है उसका जब भी वो चल रहा है, और पेन स्केल पे उसका कह रहा 8 का पेन आ रहा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको चलते टाइम पे। यूरिक एसिड लेवल है उसका बढ़ा हुआ है, 8.2 एमजी पर डायल्यूट के उस डेसिबल के उसमें हाई आ रहा है, मतलब काफ़ी। माइल्ड फीवर भी आ रहा है उसको, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो रहा है, फीवर भी आ रहा है उसको। डिफ़िकल्टी हो रही है उसको, इसमें वेट बेयरिंग, कुछ भी वज़न वगैरह उठाने में उसको क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव डेटा। असेसमेंट के बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। अब नर्सिंग ने डायग्नोस करके क्या निकाला, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कंबाइन करके बनाते हैं ना, उससे क्या बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। एक्यूट पेन हो रहा है उसको, पेशेंट को सबसे पहला क्या हमने नर्सिंग डायग्नोस बनाया, एक्यूट पेन है उसका रिलेटेड टू व्हाट, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, मतलब उसके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ गई है और यूरिक एसिड का जो डिपॉजिट हो गया ना, उसकी वजह से उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप इसी जो रेगुलर ये सीधा-सीधा दिखा रहे हैं ना, आप इस फॉर्म में भी आप उसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट आप अपने लगा सकते हैं। दूसरा क्या आ रहा है उसका, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो गई उसकी, मतलब जो अब वो आस-पास कहीं जा भी नहीं पा रहा, चल भी नहीं पा रहा है ढंग से, क्योंकि उसको सीवियर पेन है अफेक्टेड जॉइंट जॉइंट में, इसलिए उसको आस-पास कहीं जाने में भी दिक्कत हो रही है। उसको नॉलेज की कमी है रिगार्डिंग डाइटरी मॉडिफिकेशन, मतलब उसको गाउट को से प्रिवेंट करने के लिए क्या-क्या मॉडिफिकेशन करें डाइट में, इसके बारे में पेशेंट को नॉलेज नहीं है। रिस्क हो रहा है उसको किसका, इंजरी का, क्योंकि डिक्रीज़ मोबिलिटी हो गया तो इंजरी का रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लो चले और कहीं गिर जाओ, चोट-चाट लग जाए तो रिस्क भी उसका उसका क्या है, बढ़ गया है। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स हमने क्या बनाया, पेशेंट क्या करेगा, बताएगा 48 आवर्स में कि उसका जो पेन है वो रिड्यूस हो गया। कम से कम 4 से नीचे तो आ जाना चाहिए, जो पेन स्केल है ना उसमें 4 से नीचे आना चाहिए उसका वो। पेशेंट क्या करेगा, वर्बलाइज़ कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कौन से उसको फूड आइटम नहीं खाने हैं, ठीक है? ताकि उसका गाउट से क्या करे, अवॉइड कर पाए, उसको प्रिवेंट कर पाए। और क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया है कि पेशेंट क्या करेगा, जो यूरिक एसिड लेवल्स है ना उनको मेंटेन करेगा ढंग से, जो नॉर्मल रेंज है उसकी, किससे, डाइट से और मेडिकेशन से, जो भी दवाई लेनी है उससे, और जो डाइट वगैरह उसके थ्रू वो क्या करेगा, अपने यूरिक एसिड के लेवल को क्या करेगा, लिमिट करेगा नॉर्मल रेंज में। पेशेंट क्या करेगा, और दूसरा क्या करेगा पेशेंट क्या करेगा, रिगेन करेगा नॉर्मल मोबिलिटी को, मतलब आस-पास कहीं जाना, जो भी उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है ना वो कर पाएगा दिन की, और परफॉर्म कर पाएगा डेली जो एक्टिविटीज़ होती है विदाउट डिस्कम्फर्ट, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो भी दिनचर्या के काम-काज है ना वो आराम से घूमने-फिरने के वो भी कर पाएगा।
उसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में क्या हमने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करी जाती है। इसमें क्या एक्सेस करना है, उसका क्या करना है और रिकॉर्ड करना है पेन इंटेंसिटी रेगुलरली, मतलब जो भी उसका पेन की इंटेंसिटी है ना, वो क्या करना है रिकॉर्ड करनी है और एक्सेस करनी है रेगुलरली, रोज करनी है वो। अप्लाई करना है कोल्ड कंप्रेस, ठंडा क्या है उसको ठंडे जो पट्टियाँ लगा लो या ठंडा कुछ भी बर्फ का वो सेका लगा लो, वो करना है आपने जहाँ भी जॉइंट में अफेक्टेड है, ताकि उसकी स्वेलिंग को क्या करा जा सके, रिड्यूस करा जा सके। एडमिनिस्टर करना उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो और यूरिक एसिड लोअरिंग मेडिकेशन है ना, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, वो उसको क्या करना है एडमिनिस्टर करनी है, जो भी मतलब यूरिक एसिड को कम करती है और इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, कम करती हैं। और क्या करना है उसको एजुकेट करना अबाउट अवॉइडिंग हाई प्यूरिन फूड्स, मतलब जो रेड मीट वगैरह हो गए, अल्कोहल ऑर्गन मीट्स हो गए ना, ठीक है, जो एसिड बनाते हैं शरीर में, वो क्या करना है शरीर उसको एजुकेट करना है कि ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और क्या करना है एनकरेज करना उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी पीने के लिए उसको डेली आपने एनकरेज करना है, ताकि उसका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, वो भी थोड़ा बहुत फ्लश आउट होना शुरू हो जाए। उसके बाद आता है हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में क्या लिखते हैं हम, जो भी हमने किया है ना इंटरवेंशन, वो हमने क्यों किया है, वो आता है हमारे रैशनल्स में। अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि उसको वैल्यूएट कर पाएँगे ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस कितनी है, वो ट्रीटमेंट जो भी दे रहे हैं उसको इफेक्टिव है या नहीं है। कोल्ड कंप्रेसेस कर रहे हैं ताकि जो इसको इन्फ्लेमेशन है ना, मतलब जो ठंडा सेक के कर रहे हैं उसके, जो उसकी इन्फ्लेमेशन है ना, सूजन आ गई है और जो उसका पेन है, उसमें क्या कर पाए, वो उसमें कमी आ जाए थोड़ी बहुत। मेडिकेशन दे रहे हैं उसके, ताकि उसके सिम्पटम्स हैं वो उसमें उसको रिलीफ मिले और कंट्रोल कर पाए किसको, यूरिक एसिड को। अवॉइड कर रहे हैं पूर्ण रिच फूड को, ताकि जो गाउट के फ्लेयर अप्स होते हैं ना, फ्लेयर अप्स क्या, जो गाउट का अटैक आता है, बहुत ज़्यादा दर्द उठता है, उस चीज़ को हम क्या कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ। उसको इसलिए पूर्ण रिच फूड दे रहे हैं हम। एडुकेट कर रहे हैं एडुकेट फूड प्रमोट कर रहे हैं उसको, ताकि यूरिक एसिड एक्सर्शन हो सके, मतलब यूरिक एसिड अपने आप पेशाब के रास्ते से बाहर जाना शुरू हो जाए और उसके क्या है किडनी स्टोन्स भी क्या है उसके प्रिवेंट हो सके। उसके बाद एट द एंड आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। लेसन्स के बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन, क्योंकि हमने जो भी किया उसका क्या रिजल्ट आया। पेशेंट क्या कर रहा है, सबसे पहले रिपोर्ट कर पा रहा है कि उसका पेन रिड्यूस हो गया, जो 4 से नीचे का टारगेट बनाया था हमने वो हो गया अचीव, मतलब 3 पे आ गया उसका पेन विदिन 2 डेज़। ठीक है? स्वेलिंग और रेडनेस हो रही थी जो भी वहाँ पे सब्सिडाइज्ड एरिया में, ठीक है? वो क्या हो गया, कम हो गई है। और क्या है, पेशेंट क्या कर पाया, आइडेंटिफाई कर पाया 3 फूड को, ताकि उसको अवॉइड कर पाए और फॉलो कर पाए डाइटरी एडवाइस को जो भी डॉक्टर ने दी हुई है। और क्या है, पेशेंट वॉक कर पा रहा है स्पोर्ट बिना स्पोर्ट के, आफ्टर 5 डेज़, बिना 5 दिन के बाद वो बिना स्पोर्ट के क्या कर रहा है, चल पा रहा है अच्छी खासा, वो थोड़ी दूर तक मतलब चल पा रहा है। यूरिक एसिड का जो उसका डिक्रीज़ हो गया 6.52 पे आ गया है, जो कि ठीक-ठाक ही रेंज है। ठीक है? तो एट द एंड हमने जो भी हमने आपको समझाया है, ये सारे जो कॉलम्स थे हमने सारे क्या इन कॉलम में क्या टेबल में क्या करा है, पुट कर दिया है। आप यहाँ से इसको एज़ इट इज़ अपने असाइनमेंट में ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको किसी और टॉपिक इसकी आपको आप पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको दे दूँगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको कोई और टॉपिक पेन से भी बनवाना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।